नौ पहली प्रॉब्लम। आज अपन इसको कंप्लीट करके, अच्छा तुम मुझे बताओ, 7 बजे बाद भी ज्वाइन कर सकते हो क्या आप? 7 बजे। बोलो। यस, मॉर्निंग में तुम्हारी क्लासेस रहती है स्कूल में? मॉर्निंग में स्कूल की क्लासेस रहती है क्या? यस सर। यस सर। यस कितनी बजे सर। तक? सर 1 बजे करीबन। तो फिर एक काम करो, इवनिंग में दोबारा कनेक्ट कर सकते हो। यस सर। कोई दिक्कत है किसी को? आना है? नो सर। न भाई, आना है सभी को, फिर वही है, आप 4 घंटे की क्लास हो जाएगी आपकी। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार अब कोर्स जल्दी से जल्दी हो जाए आपका। चलो नेक्स्ट। एक्सक्यूज मी सर। एक सेकंड बेटा। मानस, मानस, हाँ बोलो बेटा। सर एक क्या? डाउट है, आपने होमवर्क में दिया था जो। कौन सा क्वेश्चन है? सर एग्जाम्पल 6। अभी करवा दो। एग्जाम्पल 6। एक बार मेरे को फोटो भेज दे सर जल्दी से। 1 मिनट। चलिए लिखिए। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ, एक मिनट, वो स्टार्ट नहीं, हाँ ठीक है। The angles of depression of the top and bottom of eight-meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of multi-storied building. Find the height of multi-storied building and distance between two buildings. अब मुझे एक बात बताओ कि एक तो बिल्डिंग है 8 मीटर टॉल और एक है मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, इन दोनों में बड़ा कौन है?
किसकी हाइट ज्यादा है? बोलो, सभी जवाब दो। मल्टी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की। बिल्कुल सही है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की हाइट ज्यादा है। तो ये तो हमारी 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है और ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, ऐसे ही बोला उसने। अब 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है ये, तो जैसे ए बी, ये हमारा 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस एक्स है। अब कहां से देख रहे हो आप एंगल ऑफ डिप्रेशन? कहां से, कहां से? बिल्डिंग के टॉप से, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से। तो मैंने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी, पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कोई दिक्कत? अब नो यहाँ, सर। अब यहां से इसका टॉप का, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन और इसका बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप एंड बॉटम का, ये कितना कितना है भाई? 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये 30 डिग्री हो गया और ये 45 डिग्री हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे, यहां तक समझना। मैं यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगा, ये 8 है तो ये भी 8 होगा। ए बी, इसको मैं सी बोल देता हूँ, इसको डी बोल देता हूँ और इसको ई बोल देता हूँ। मैं सिर्फ सी लेंथ को एच मानता हूँ, सी लेंथ को एच मानता हूँ। यदि ये 30 है तो ये भी 30 हो, और ये 45 है तो ये भी 45। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलिए। नो नो सर। सर। तो सबसे पहले तो एंगल एक्स सी ए इज इक्वल टू एंगल सी ए एफ, सी ए ई सॉरी, इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल एक्स सी बी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, 45 डिग्री। दोनों का केस है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये तो पहला केस हो गया भाई। नाउ इन ट्राइंगल, अब एक एक छोटा वाला ट्राइंगल कौन सा है भाई? छोटा ट्राइंगल हमारा कौन सा है? छोटा ट्राइंगल, अरे दोनों में राइट एंगल ट्राइंगल कौन कौन से दो ट्राइंगल बन रहे हैं भाई? देखो ना, एक तो ट्राइंगल सी ए ई बन रहा है और एक आपका सीबीडी बन रहा है। तो इन ट्राइंगल सी ए ई, सी ए ई tan 30 डिग्री इज इक्वल टू एच अपॉन सी अपॉन ए। tan 30 की वैल्यू 1/√3, सी की वैल्यू एच और ए की वैल्यू एक्स। तो एक्स इक्वल टू √3h, ये हमारी पहली इक्वेशन। एक्स इक्वल टू √3h, इसमें कोई डाउट? बोलिए। नो सर। इन ट्राइंगल सीबीडी, इन ट्राइंगल सीबीडी tan 45 डिग्री इक्वल टू सी डी अपॉन बी डी। tan 45 की वैल्यू 1, सी डी की वैल्यू हो गई h अपॉन +8 और बी डी की वैल्यू हो गई x। तो x इक्वल टू h +8। नाउ x की वैल्यू हो गई √3h, x की वैल्यू √3h इक्वल टू h +8। √3h माइनस h इक्वल टू 8, h कॉमन आ गया, √3 - 1 इक्वल टू 8।
तो h इक्वल टू 8 अपॉन √3 -1। तो √3 +1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो h आ गया 8 इंटू √3 +1, नीचे हो गया बेटा 3 - 1 2। तो क्या आंसर ये नहीं आ रहा था क्या कल्पना? यस सर, यही है। तो फिर क्या दिक्कत आ रही थी ये बता आप मुझे। एक्चुअली सर मैं ये x इक्वल्स टू h+8 है ना, उसके हम्म, आगे मेरे को समझ में ही नहीं है, मतलब ऐसा याद ही नहीं रहा कि x की वैल्यू अपन √3h रख सकते हैं। बिल्कुल वही रखना पड़ेगा आपको हर बार। ये आपको समझना नहीं है, आपको जो आपको पहले वैल्यू आई है उसको यूज करके ही आपको सेकेंड इक्वेशन मतलब आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी दोनों को मिला के। अब आपका h आ गया √4 इंटू √3, 4 √3 +4। अब देखो ये h अभी आपकी हाइट ऑफ बिल्डिंग नहीं आई है अभी तक आपकी। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या आएगी? हाइट ऑफ बिल्डिंग है आपकी h+8। हाइट ऑफ बिल्डिंग h+8। ना हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। दिस इक्वल टू h+8। h है आपका 4 √3 +8, तो 4 √3 +4 +8, तो 4 √3 +12 मीटर। और x है आपका √3h, और h आ गया आपका 4 इंटू √3 +1 इंटू √3। आप देखेंगे 12 + 4 √3 इसकी वैल्यू आ गई। अब इस तरह से ये दोनों वैल्यू आएगी आपकी 12 + 4 √3। ये दोनों आंसर आएंगे। क्लियर? यस सर। चलिए, अब जिसको जो जो लिखना है वो लिख लीजिए, और जिन्होंने कर चुके हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आगे की प्रॉब्लम करवा रहा हूँ, मुझे 2-3 प्रॉब्लम और करवानी थी एक्स्ट्रा, इसलिए मैं आज फिर कल से अपन इसमें, कल से क्या आज 7 बजे अपन वापस से कनेक्ट करेंगे। और तुम्हें ब्रेक चाहिए 7 बजे के बाद, जैसे होता है ना सर की क्लास कंप्लीट होने के बाद 10-15 मिनट का ब्रेक चाहिए, तो 7:15 से चालू कर ले। 7:15 से करते हैं स्टार्ट। सभी को सर कनेक्ट करना है। हाँ बेटा बोलो। सर मैं रीजॉइन नहीं कर पाऊंगी, मतलब क्या? सर 7 o'clock में ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी। क्यों? रीजन? अरे सर रीजन तो बस। हाँ सर बोलो। मैं शायद घर पे नहीं हूँ 7 बजे के बाद। सर मैं भी सुबह तुम फ्री हो नहीं, कोई भी है? सर सुबह ले सकते हैं। सुबह ये बोल रहे हैं ना स्कूल की क्लासेस रहती है। सर यस सर, कोई करता नहीं है पर। हाँ सर स्कूल की एक क्लास में नहीं भाई मैं करता हूँ, हम करते हैं। हम करते हैं भाई। अरे भाई तू तो ग्रेट है मेरे भैया। ये कौन गायब हो गया एक जना? चलो देखते हैं फिर, छोड़ो फिर आज। अरे ऐसे तो फिर कैसे काम चलेगा यार। चलो, वैसे दो सर तीन आप दिन में 1 बजे बहुत। के बाद ले लो। बेटा फिर मैं 11th 12th की बंद कर दूं? है बेटा, तू बोल दे तो मैं कर दूं बंद। है? ये कौन गायब हुआ है? किसान गायब हुआ है क्या? चलो नेक्स्ट। लिखो, an aeroplane when flying at a height of 4000 meter, an aeroplane
when flying at a height of at a height of 4,000 meter. From the ground, passes vertically from the ground, passes vertically above another aeroplane, above another aeroplane at an instant when the angles of elevation of the top of the planes from the same point on the ground. Angle of elevation of angle of elevation of the two planes. Top नहीं, angle of elevation of two planes from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree respectively. 60 degree and 45 degree respectively. Find the vertical distance between the aeroplane at that instant. Find the vertical distance between the aeroplane at that instant. Find the vertical distance between the aeroplane at that instant. ये लिख लिया। यस अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये समझो। ये बोल रहा है कि एक एरोप्लेन है जो कि 4000 मीटर की हाइट पर है। एक एरोप्लेन यहाँ पर 4000 मीटर की हाइट पर है। ये एरोप्लेन जो है, ये पहला वाला एरोप्लेन, ये एक एरोप्लेन के ऊपर से गुजर रहा है, इस एरोप्लेन के ऊपर से गुजर रहा है। अब यहाँ पर कोई भी पॉइंट है ग्राउंड पर, दोनों ऊपर वाले का एंगल ऑफ एलिवेशन पहले प्लेन का 60 डिग्री, दूसरे प्लेन का 45 डिग्री, दूसरे प्लेन का 45। तो अभी हमें क्या गिवन है, यहाँ से पूरा ये एरोप्लेन जो है 4000 मीटर की हाइट पर। मैं मान लेता हूं कि मुझे तो ये निकालना है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, मतलब कितने हाइट के बीच की डिस्टेंस है। तो मैं मान लेता हूं दोनों के बीच की डिस्टेंस की कितना है, h निकालना है हमें। वर्टिकल डिस्टेंस दोनों के बीच का निकालना है हमें h। तो नीचे कितना बचा भाई,
CD कितना बचा, बोलिए। CD कितना बचा? 4000 4000 minus h. 4000 माइनस एच। बना लीजिए पहले इस फिगर को। अब आ रही है। Yes, sir. आवाज आ रही है? अरे यार क्या हो रहा है? मेरा वाला कनेक्ट तो नहीं हो रहा, उधर देख ले। चलिए आवाज आ रही है अब? Yes, sir. Yes, आवाज sir. आ रही है अब? आवाज आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. सर। ठीक है ठीक है। अब देखो इन ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल हो गया इन ट्राइंगल एसीडी, ये एक्स मान लो उसको। इन ट्राइंगल एसीडी tan 45 डिग्री इक्वल टू CD अपॉन AD। CD की वैल्यू है 4000 माइनस एच और AD की वैल्यू है x। तो x हो गया हमारा 4000 माइनस एच। हमेशा ध्यान रखना है ये जो भी पहले चीज निकालते हैं इसका यूज हमेशा होता है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर अब क्या करें। तो x का वैल्यू 4000 माइनस एच। नाउ इन ट्राइंगल ABD tan 60 डिग्री BD अपॉन AD। tan 60 की वैल्यू √3, BD की वैल्यू है हमारी 4000 और AD है x। तो x आ गया बेटा 4000 बाई √3।
√3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो ये आ गया 4000 √3/3, 4000 √3/3। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो ताकि हमारी h की वैल्यू आ जाए। तो x इक्वल टू हमारे पास गिवन है फ्रॉम इक्वेशन 1 4000 माइनस h, तो x आ गया आपका 4000 √3 डिवाइड बाई 3, 4000 माइनस h। तो यहां तक कॉपी कर लीजिए, फिर मैं अगले पेज पर आ रहा हूं। यहां तक सभी कॉपी कर लीजिए, अगले पेज पे आ रहे हैं फिर। लिख लिया? यस सर। नो सर, सर लास्ट का बच रहा है। आ जाए आप? यस यस सर। सर। चलिए, तो h इक्वल टू 4000 माइनस 4000 √3/3, ये h की वैल्यू आ गई हमारी। सो h इक्वल टू एलसीएम ले लो 3, तो 12000 माइनस 4000 √3। अब यदि √3 की वैल्यू गिवन है तो कर लेना, नहीं गिवन है तो छोड़ देना। जैसे मैं मान लेता हूं कि मेरे को √3 की वैल्यू 1.73 गिवन है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, 12000 माइनस 4000 इंटू 1.73 डिवाइडेड बाई 3। 1.73 को 4000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ रहा, 173 इंटू 4 कितना आ रहा बेटा, कितना? 920। पूरा सुनाई में नहीं आया बेटा, सो अभी दोबारा बोल दे। ट्वेल्व थाउजेंड में 6920 माइनस करो, क्या हुआ बोलिए? 5080। 5080, 313, 36 18, 39 27, 3 9, 33 meter. This is the distance between the two planes. Distance between two planes is 1693.93 मीटर। ये हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन आ गया भाई। कोई दिक्कत? सर अगर √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन ना हो तो? नहीं हो तो मत रखना, वहीं छोड़ देना जब। ओके। चले भाई अगले क्वेश्चंस पे चले। यस सर।
अबे चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो भैया। The angle of elevation of a cloud। तो तेरा इसमें माइक में आवाज नहीं आ रही है। तो पता नहीं अजीब सी मैं मतलब बोल रही थी कुछ तो आवाज नहीं आ रही तेरे को तो अजीब सी आवाज The angle of elevation, the angle of elevation, वापस कनेक्ट करके देख पहले। The angle of elevation of a cloud सुन ही नहीं रहा। From a point $60 above a lake is 30 degree यस मैम and the angle of depression मैम टू प्रोड्यूस होगा and the angle of depression of the reflection of cloud in the lake is 60 degree. Find the height of the cloud. Find the height of the cloud. तो हमें हाइट ऑफ द क्लाउड निकालना है। अब कैसे करेंगे समझो। The angle of elevation of a cloud from a point h meter above a lake, from a point 60 meter above a lake। अब समझना देखो, जैसे ये लेक है, ये लेक है, इसके ऊपर 60 मीटर अबव, ये 60 मीटर अबव, यहां से क्लाउड, ये क्लाउड है सब, इस क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन मैम कोरोना रेडिएटा ये एंगल ऑफ एलिवेशन। जब एंगल ऑफ एलिवेशन है तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए हमारी, और ये इसका रिफ्लेक्शन। सपोज मैं मान लेता हूँ कि ये इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर ऐसा बनेगा, जितना ऊपर बनेगा उतना ही नीचे बनेगा भाई। ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है आपका 30 डिग्री, ये आपका लेंथ 60 है। मैं मान लेता हूं कि ये क्लाउड h मीटर की हाइट पर है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, जितने मीटर ऊपर क्लाउड है उतने ही मीटर नीचे आपका क्या बनेगा। तो यहाँ पर ये जो इसका रिफ्लेक्शन बनेगा वो h प्लस 60 मीटर नीचे बनेगा। h प्लस 60 मीटर नीचे बनेगा। तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये फिगर समझ में आया क्या? बोलिए, ये फिगर समझ में आया? बनाओ इस फिगर को।
फिर दोबारा sir. कनेक्ट, हाँ इसको नामकरण संस्कार करते हैं, फिर दोबारा कनेक्ट करेंगे। To provided A B C D E to F. locomotion. मैम ये वाला पार्ट हमने नहीं पढ़ा था। मैम वी आर नॉट no formation of gametes अगर single parent is involved. लिख लिया क्या भाई no यहाँ variation तक? occur. यस सर। चलिए दोबारा Variation कनेक्ट करो। occur. Unisexual animals which are only male or female gametes in one person, in one body.